हाँ, तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हम लोग का आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू फाइंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हम लोग का आज का टॉपिक यही है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, अब हम लोग फिर से गॉस लॉ को एक बार देख लें। तो गॉस लॉ कहता क्या है? आपसे गॉस लॉ कहता क्या है? गॉस लॉ कहता यही है आपसे, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a closed surface also called, इसी को हम लोग नाम दिए थे गॉसियन सरफेस is equal to 1 upon epsilon times q net inside the closed, बोलिए क्या चीज? सरफेस। यही था आपका मतलब, आपसे यही कह रहा था कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपसे यही कह रहा था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। अगर कैलकुलेट करेंगे तो इट इज एप्सिलॉन ओ टाइम्स क्यू नेट, कहां पे? इनसाइड। राइट, यही था हमारा। ठीक है, यही हमारा लॉ था। अब देखिए यहां लाइक दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला केस कर रहे हैं, केस वन। ठीक है, केस वन हमारा है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at a point distant r from a point charge q। मतलब अब ही हम लोगों को ये निकालना है। दिस इज द आवर टॉपिक। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। हम लोगों को ये काम करना है, मतलब पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूजिंग गॉस लॉ। ओके, तो अब आप समझिए कि हमारे पास सपोज दिस इज द पॉइंट चार्ज क्यू। ये हमारे पास पॉइंट चार्ज क्यू है। राइट, ये हमारे पास पॉइंट चार्ज क्यू है। ओके, दिस इज पॉइंट चार्ज क्यू। अब हमें इसके कारण किसी आर डिस्टेंस पे, सपोज कीजिए वी हैव पॉइंट चार्ज q here located at this point। ओके, अब हम लोग इसे r डिस्टेंस पे, दिस r डिस्टेंस वी कंसीडर द पॉइंट p। ठीक है, हमारा सवाल ये है कि यहां पे EP का वैल्यू सुने क्या होगा। ठीक है, अब आप समझिए कि r डिस्टेंस पे अगर ये चार्ज प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां हम लोग जानते हैं दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, राइट। ठीक है, अब हम लोग फ्रॉम, जैसे आप लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं कंसीडर a point charge
चार्ज लोकेटेड, आप नोट्स बना सकते हैं, एट पॉइंट ओ, ओके, एंड अ पॉइंट पी distance r from the point charge. ठीक है, जो हमने किया आपको दिखा दिया, ठीक है, राइट। अब आप देखिए यहां, अगर ये पॉइंट चार्ज है, ओके, तो आर डिस्टेंस इधर लीजिए, इधर लीजिए, इधर लीजिए, इधर लीजिए, हर आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? सेम। सिमेट्री कहता है कि इससे आर डिस्टेंस में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अब आप ये सिंपल बात समझिए कि आप यहां लिख सकते हैं फ्रॉम सिमेट्री एट ऑल पॉइंट्स बोलिए डिस्टेंस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम इन स्पेस, ठीक है। हेंस क्या कर सकते हैं आप? एक स्फेरिकल सरफेस को गॉसियन सरफेस मान सकते हैं। सी हियर लाइक दिस, यू सी, ओके। मतलब आपके लिए एक स्फीयर, यू सी दिस स्फेरिकल सरफेस एज, आपके लिए यही हो गया, देखिए यहां गॉसियन, ठीक है। मतलब आप क्या लिख रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम इन स्पेस, हेंस a spherical surface of radius r can be assumed to be Gaussian surface. ठीक है, हो गया। अब जो ही आप गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिए एट एनी पॉइंट, अगर आप इस पे ये ds लीजिएगा, स्मॉल एरिया वेक्टर आप ले सकते हैं। जो ही आप लीजिएगा तो क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, सो यू हैव गॉट थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 0 डिग्री। मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कितना होगा? 0 डिग्री। आप कहीं भी लेंगे, यू सी हियर, आप यहां भी लेंगे, आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, बोलिए, और एरिया वेक्टर ये होगा, ds is here, so this theta is how much? 0 डिग्री। आप कहीं भी ले सकते हैं, एनीवेयर। आप अगर यहीं लेते, आपको पता है, बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर होता, और आप अगर एरिया वेक्टर लेते तो देखिए दिस बिकम्स व्हाट? ds, सो थीटा विल बी हाउ मच? 0 डिग्री। थीटा विल कितना होगा? 0 डिग्री। अब देख रहे हैं एट ऑल पॉइंट्स यही होने वाला है, ठीक है। स्फेरिकल सरफेस कैन बी अज्यूम्ड टू बी गॉसियन सरफेस और सो सरफेस, हेंस आप देख सकते हैं, हेंस द एंगल between a small area vector ds and p will be 0 degree, and also the value of E will be same at all points on the किस पे? गॉसियन, बोलिए, सरफेस। ठीक है, जो ही ये हुआ तब आप अप्लाई कीजिए।
फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम, अब ये आपका गॉस लॉ क्या कहता है? कहता यही है कि दिस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ई डॉट डी एस इज 1/एप्सिलॉन ओ इंटू क्यू नेट, ठीक है। अब अंदर में कितना चार्ज आपने ले रखा है? आपने यही तो चार्ज लिया है, क्यू, बोले ठीक है। तो आपके लिए कितने के बराबर होगा? 1/एप्सिलॉन ओ इंटू क्यू, राइट। लेकिन आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं? ये जो इंटीग्रेशन है लूप पे, ये हर पॉइंट पे ये कॉस कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। और आप माने हैं कि ये ई हमारा हर पॉइंट पे सिमेट्री से कांस्टेंट होगा। और आप जब इस डीएस को इंटीग्रेट करेंगे, बोलिए ठीक है, तो ई आउट और ये डीएस का जो इंटीग्रेशन है, दिस इंटीग्रेशन, सुना है, डीएस 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 डीएस, ये पूरे स्फीयर पे जब आप इंटीग्रेट करेंगे ना, तो कितना आएगा? स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4πr²। दैट मीन्स यू आर गेटिंग हियर हाउ मच? आपको यहां आ गया 4π, बोलिए, r², ठीक है। और राइट साइड में आपको कितना मिला हुआ है? Q अपॉन, बोलिए, एप्सिलॉन ओ। सुना है, इसीलिए जब इसको आप इस तरफ लाएंगे, आपको डायरेक्टली देखिए ईपी का फॉर्मूला आ गया Q अपॉन 4π इंटू r², जो आप पहले से पढ़ के रखे थे, जो आप पहले से पढ़े थे, देखिए वही आ गया। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? r²। बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये हमने लिखा है नोट्स के रूप में, ताकि बोर्ड वाले बच्चों को इतनी बात लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि लोगों को देखते हैं कि ये कहते हैं कि भाई प्रूफ गॉस लॉ, गॉस लॉ नहीं प्रूफ करना रहता है। आप जानिए दो चीज, एक फंडामेंटल बात आपको बता रहे हैं कि गॉस लॉ इज फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप जहां भी देखिएगा सब लोग को देखते हैं भाई गॉस लॉ को प्रूफ कर रहा है, गॉस लॉ को प्रूफ नहीं कर रहा है, ये तो फंडामेंटल लॉ है। आपका कूलम्स लॉ जो है ना, दैट इज नॉट फंडामेंटल लॉ। फिजिक्स में कुछ फंडामेंटल लॉज हैं, उसमें गॉस लॉ है, तो आप उसको प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। लोग करते हैं, करने दीजिए, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, बट व्हाट यू हैव टू डू इज प्रूफ गॉस लॉ, नहीं, प्रूफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, ओके। तो हम लोग ये भी करेंगे। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है आप लोग को? कोई दिक्कत? एकदम आसान चीज है, ओके। तो आइए हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट ये पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि प्रूफ, जैसे आपको ये आया प्रूफ, प्रूव कूलम्स लॉ, ये आएगा कूलम्स लॉ फ्रॉम किससे? गॉस लॉ, ठीक है। आपको प्रूव करना है कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, ओके, राइट। मैं इतने लोगों को देखता हूं वो कूलम गॉस लॉ को ही प्रूव करता है। भाई दिस गॉस लॉ जो आप देख रहे हैं ना, ये गॉस लॉ इज फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स। सुने, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स है, ठीक है। वन ऑफ द फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स, ओके, राइट, ठीक है। तो आपको कूलम्स लॉ प्रूफ करना है। तो आप देखिए, अभी आपने पढ़ा कि अगर ये चार्ज Q है, इससे डिस्टेंस R है, तो ये पॉइंट P है, ठीक है। तो आपने पढ़ा कि एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम देखिए यहां, फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ, ठीक है। आप क्या देखे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, डिस्टेंस R फ्रॉम
पॉइंट चार्ज क्यू क्या होगा? आपने ये पढ़ा, ईपी इज इक्वल टू, बोलिए हाउ मच, 1/4 पाई हो, ठीक है, कितना, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अलोंग आप देख सकते हैं, डायरेक्शन भी मैं दे देता हूं, ओपी, मतलब आपके लिए ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ईपी है, ठीक है। अभी आपने पढ़ा, पढ़ा ना, ठीक है। अब आप देखिए, नाउ 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 ब्रिंग, नाउ आप लाइए, ब्रिंग आप पॉइंट चार्ज से क्यू एट पॉइंट पी, आप लाइए, यू ब्रिंग, आपने यहां पे एक चार्ज लाया, एक चार्ज आप यहां ले आए, मान लीजिए हमने चार्ज यहां लाया, बोले क्या चीज, क्यू, क्यू मैंने ये चार्ज लाया, राइट, क्यू ले आया। अब आप पहले से जानते हैं ना कि जो ही हम यहाँ पे चार्ज क्यू लाएंगे, यहाँ पे, सॉरी, लाइए, ले आइए, हमने चार्ज क्यू लाया, ठीक है। जो ही आप यहाँ पे चार्ज क्यू लाएंगे तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलिए इस पे क्या लगेगा, फोर्स। अब क्यू, द, क्या देख रहे हैं आप, एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड विल अप्लाई फोर्स ऑन इट, मतलब आपके लिए ये फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, दिस क्यू इंटू ईपी, सही है, सुन रहे हैं, मतलब आपके लिए यहां पे ये फोर्स लगने लगेगा, बोलिए दिस एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू कितना, मतलब आपके लिए अब ये हो गया कितना, क्यू, बोलिए 1/4 पाई हो, दिस क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऑफ कोर्स लॉन्ग डायरेक्शन में दे रहा हूं ओपी, ठीक है। आपको क्या मिल रहा है, दिस फोर्स इज 1/4 पाई हो, क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर एलॉन्ग ओपी, ठीक है। अब आप अगर इस आर को एक वेक्टर के फॉर्म में लिखते, ओके, ओके, तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते थे, आप देखिए अगर कांस्टेंट है, क्यू है अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक है। आप देख लीजिए क्या है, दिस इज वेक्टर आर अपॉन आर, ये भी डाल सकते हैं। आपके लिए ये फोर्स क्या देख रहा है यहां पे, अगर आप इसके वैल्यूज को ही केवल लिखेंगे, इस वैल्यूज ही लिखेंगे, तो क्या आता है, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, क्यू इंटू क्यू, देखिए पहला, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, दूसरा, सुने, यही तो था कूलम्स लॉ, यही तो था कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ प्रूव हो गया, सुने बात को, मतलब यू हैव टू डू दिस मच, ये है बेसिकली जो आपको करना चाहिए, ठीक है ना। कूलम्स लॉ फ्रॉम किसे, गॉस लॉ, गॉस लॉ में पहले क्या था, फंडामेंटल लॉज है, ठीक है, कोई दे दिया, पूछ दिया, ठीक है, तो आप फ्लक्स निकाल के लिख देते हैं, आप कर देते हैं ना, फ्लक्स निकाल करके कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर वो फोर्स लगा देते हैं, ठीक है। यहां कोई दिक्कत आपको, तो हम लोग पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़े हैं, के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एनी डाउट, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल, ठीक है, और स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। अब इतनी सारी बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम लोग का जो दूसरा केस है, केस 2, मतलब आपके लिए केस 2 है, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू अ चार्ज्ड spherical cell or conductor. कंडक्टर, चार्ज स्फेरिकल सेल और कंडक्टर। आप देखिए यहां, ठीक है, लाइक दिस। ओके, मतलब आपके पास ये सेल है, चार्ज स्फेरिकल सेल, मतलब आप यूं समझ लीजिए आपके लिए ये स्फेरिकल सेल है, ठीक है। ऑफ इसका रेडियस जो है, ये मान लीजिए कि दिस रेडियस इज आर, ठीक है। इट इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर, लाइक दिस, लाइक दिस। सुने, आपके लिए सेल है तो जो भी चार्जेस होंगे, ये चार्ज देखिए ये सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। You see, this total charge is Q. Total charge is Q. ओके, आप इस कंडक्टर क्यों लिए हैं, ये कंडक्टर क्यों लिए हैं, व्हाई दिस कंडक्टर ऑल्सो, क्यों लिए हैं, ये बात आप समझिए कि ऑन कंडक्टिंग बॉडीज चार्जेस आर ऑन द, कहां पे, सरफेस, मतलब इनसाइड चार्जेस नहीं रहता है। सुन रहे हैं ना, चार्ज बॉडी है अगर आपका, कंडक्टिंग बॉडी है, तो सारा चार्ज उसके सरफेस पे होगा। सो दो बहुत, दिस सिचुएशंस आर सेम, ये सेम हो गया आपका, ठीक है। तब आप आसानी से देखिए, अब जो बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, ठीक है ना, ये चीजें आप जो है ना अब खुद ब खुद लिख सकते हैं। मैं एक ठो दिखाया हूं लिखने के लिए, ओके राइट। अब आप खुद ही समझिए, इसमें दो केसेस हो सकते हैं। आपका पॉइंट देखिए यहां इनसाइड हो सकता है, पॉइंट अंदर हो सकता है, राइट। आपका पॉइंट बाहर हो सकता है, पी आउट, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये पॉइंट अंदर है, देखिए ये यहां आपका रेडियस आर है, ठीक है, बट दिस आर इज लेस देन व्हाट, कैपिटल आर, मतलब आपका ये जो आर है वो लेस देन है कैपिटल आर से, ठीक है। और अगर आप बाहर का कोई पॉइंट लेते हैं, मान लिया आपने यहां लिया, ठीक है, आप देखिए इसके लिए दिस आर इज ग्रेटर देन आर, ओके, एंड रेडियस आर इज ऑन द सरफेस। एनी प्रॉब्लम, नो। आपके लिए यहां टू केसेस, दो केसेस बनता है, दो केसेस बनता है, ओके। जो पहला केस है आपका, केस वन पहला है, बोलिए, ठीक है, पॉइंट इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, पॉइंट इनसाइड द, बोलिए, स्फेरिकल सेल और कंडक्टर, मतलब पॉइंट इनसाइड दिस आर इज लेस देन किसके, आर, ठीक है। आप देख सकते हैं कि फ्रॉम सिमेट्री, आप लिख सकते हैं यहीं पे, फ्रॉम सिमेट्री एट ऑल पॉइंट डिस्टेंस आर, देखिए यहां आपके लिए दिस विल बी द गॉसियन सरफेस, दिस इज फॉर आउटसाइड सिमेट्री से यही होगा, बोल समझ रहे हैं बात को, ये दीज टू आर क्या है आपका, ये गॉसियन सरफेस हो जाएगा, ठीक है ना। गॉसियन सरफेस हम लोग इसको बनाए हैं, ठीक है। आप यहां लिख सकते थे अगर आपकी इच्छा होती कि फ्रॉम सिमेट्री, ठीक है, a sphere of radius r can be assumed to be a, बोलिए क्या चीज, गॉसियन सरफेस,
राइट, ऑन विच मैं यही लिख देता हूं, एट ऑल पॉइंट्स ई विल बी सेम एंड, मैं लिखता हूं एंगल बिटवीन ई एंड डी एस विल बी कितना, 0, विल बी कितना, 0 डिग्री। ओके राइट, समझ गए बात को। आप कहीं भी आपने यहां लिया, सिमेट्री यही कहता है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए यहाँ पहले सब फिगर बना लीजिए, ईपी इधर होगा, आपने यहां कंसीडर किया, बोलिए ईपी यहां होगा, ठीक है। आपके लिए यहां करेंगे, दिस विल बी द डीएस, बोलिए दिस थीटा बिकम्स हाउ मच, 0 डिग्री, ठीक है। आप इनर पे लिए हैं, यहां करेंगे, मान लीजिए ये आपका डीएस है, हियर आल्सो दिस थीटा इज हाउ मच, 0 डिग्री। सुना है, तो हमने एक बार में आपको लिख दिया है। अब आप इन चीजों को यहां लगाइए, जब आपके लिए ये केस है तो आप सीधा यहां देखिए कि फ्रॉम, बोलिए गॉस लॉ आपसे क्या कहता है, कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस जो आप निकालते फाई, सुने, क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन हो। आप अभी पढ़े ना कि आपके लिए ये ई जो है, आपने कहा, रुकिए, आपने कहा, एक लाइन लिखता हूं मैं, ई डी एस कॉस 0 डिग्री 1 अपॉन एप्सिलॉन ओ क्यू नेट, मैं अभी लिख रहा हूं इनसाइड, एक स्टेप और, दिस ई इज आउट एंड दिस डी एस, ओके, 1 अपॉन एप्सिलॉन ओ, ठीक है। आप देखिए यहां, जब आप इनसाइड हैं, हियर देखिए ये आपका गॉसियन सरफेस है ना, आप देखिए इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं है, सारा चार्ज कहां है, सरफेस है, सरफेस पे है, समझ रहे हैं बात को। मतलब आप डायरेक्टली यहां लिख सकते थे कि दिस चार्ज इज 0, मतलब आपके लिए नो चार्ज इनसाइड, कोई चार्ज अंदर नहीं है, सुन रहे हैं। और ये डीएस अगर आपके लिए कहते भी 4 पाई हाउ मच आर स्क्वायर, बट इट इज 0 हियर, इसीलिए आपको सीधा आ गया ई इनसाइड क्या हो गया, 0, दिस बिकम्स 0, सी आपके लिए ये कितना हो गया, दिस बिकम्स 0 इनसाइड। ओके राइट, मतलब आपको अब याद रख लेना चाहिए कि सेल या कंडक्टिंग बॉडी कंडक्टर है, सरफेस पे चार्ज है, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को, एनी कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है। अब आप पॉइंट आउटसाइड, ये तो और आसान है। अब दूसरा केस 2, इसमें आपके लिए दूसरा क्या था, पॉइंट, बोलिए आउटसाइड द स्फेरिकल, बोलिए सेल और बताइए कंडक्टर, ठीक है। आप ये सारी बातें लिख चुके हैं, इसलिए डायरेक्टली हम लोग यहां लगा रहे हैं, बोलिए फ्रॉम गॉस लॉ क्या कहता है, दिस फाई 1 अपॉन, सॉरी पहले एक बार लिख लीजिए आप, ई डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू नेट, बोलिए कहा, इनसाइड, ठीक है। अब आप इसको खुद ब खुद कर सकते हैं, बोलिए क्या है, ई डी एस कॉस 0 डिग्री 1 अपॉन एप्सिलॉन ओ, और इसके अब जब पॉइंट आप बाहर लेंगे ना, देख रहे हैं ना ये बाहर वाला गॉसियन सरफेस, ये सारा का सारा चार्ज कहां है, अंदर में है, मतलब आपके लिए क्या हो गया, दिस बिकम्स क्यू, सुने, आप लिख चुके हैं, सब जगह 0 है, और ई जो है ना आपका ये कांस्टेंट है, सो दिस डी एस, सुने, इज इक्वल टू ई, और एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन ओ। आप देखिए आपका ई आ गया कितना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ओ,
क्यू अपॉन हाउ मच, आर स्क्वायर। ये कहाँ है, ये आउटसाइड है, ये बात ध्यान रखना है। सुन रहे हैं ना, मतलब ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, आर स्क्वायर। सुन रहे हैं? आप इसी चीज का ग्राफ भी ड्रॉ करना है आपको, आपको ग्राफ पूछेगा, समझ रहे हैं बातों को। मतलब आप अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखिए हम लोग हमेशा लेवल ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, आप ज्यादा समझेंगे, बेटर यू कैन अंडरस्टैंड दिस वे। सी हमारे लिए स्फीयर है, हम देखिए इसका प्रोजेक्शन यहां ला रहे हैं, आप देखिए, यू सी दिस इज द डिस्टेंस आर, ये आपका कहां पे है, ये बेसिकली सेंटर को शो कर रहा है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है। देखिए आप यहां सरफेस पे हैं, ठीक है ना, राइट। सी दिस इज आर, सरफेस पे है, ठीक है। आपने क्या कहा, जब तक आर लेस देन आर है, आपके लिए ये क्या है, जीरो है, दिस इज जीरो, जीरो। जो ही आप ये भी कह सकते हैं, पॉइंट आउटसाइड मतलब क्या है, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, आर के। एक केस है, ये केस क्या था, आर इज लेस देन आर। तो जो ही आप सरफेस पे आते हैं, ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है, कितना, Q अपॉन 4 पाई, बोलिए आप सन ओ इंटू हाउ मच, आर स्क्वायर। मतलब आपके लिए यहां ये मैक्सिमम है, और इसके बाद जो ही आउटसाइड जाएंगे ग्रेटर देन आर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, आर स्क्वायर, ठीक है। या पोटेंशियल का सुनना है, डेरिवेशन तो जनरली नहीं आता है, लेकिन आपको वैल्यूज याद रखना चाहिए, ठीक है। वो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, आप पढ़ते थे, मैं उल्टा दिखा रहा हूं, हम लोग पढ़े हैं ना, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन हाउ मच, डी आर। सुन रहे हैं, ये जीरो है, ये जीरो है, मतलब ये क्या हो गया, कांस्टेंट है, तब वो जीरो है। मतलब समझ रहे हैं बात को, इससे ये पता चलता है कि V इनसाइड इज ऑलवेज हाउ मच, कांस्टेंट। कितना होता है, के क्यू अपॉन आर। सुन रहे हैं, सेम एट सेम एज ऑन कहां पे, सरफेस, सेम एज ऑन सरफेस। और जब आउटसाइड लेंगे ना यहां, तो यहां पे जब वीपी जब इसको करते, तो ये सिंपली होता के क्यू अपॉन हाउ मच, जल्दी बोलिए, आर। तभी इसको डिफरेंशिएट करते थे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाता। तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां ग्राफ खींचे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट, आप यहीं पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, यू सी लाइक दिस। आर है, ये भी है, भी मतलब इलेक्ट्रिक, बोलिए क्या है ये, पोटेंशियल। ये सेंटर है, सेंटर है, ये सरफेस है। सुना है क्या कहता है, ये अंदर में सब जगह कांस्टेंट है, के क्यू अपॉन हाउ मच, आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन ओ क्यू अपॉन हाउ मच, आर। और जब बाहर जाएंगे ना, तब ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सुने, सब जगह कांस्टेंट है, सब जगह कांस्टेंट है। ये लोग अलग से, आप लोग के क्लासेस में हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिखते हैं माइनस डीवी बाई डी आर, ये निगेटिव स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस आर है। आप देखिए इसका स्लोप क्या है, जीरो है, ये फ्लैट हो गया ना,
इसका स्लोप 0 है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। समझ गया बात को? कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? एनी प्रॉब्लम? बाकी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। समझ गए? यहां तक कोई इश्यूज? नो? पूछना है कुछ? नहीं? आगे बढ़े। राइट? तो हम लोग अभी पढ़े हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल और कंडक्टर। कंडक्टर क्यों लिए थे, फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी जो भी होता है, अगर वो सॉलिड भी है तो चार्जेस आर आउटसाइड ऑन द सरफेस, आउटसाइड ऑन द सरफेस, मतलब इनसाइड चार्जेस, नेट चार्ज नहीं होता है। ठीक है? और ये हॉलो है तो खाली ही है, जो भी चार्ज होगा किस पे होगा, वो सरफेस पे होगा। बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो ये सारी बातें उसमें भी आएगी। सिमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह क्या होगा, सेम होगा। ठीक है? सब जगह एंगल 0 डिग्री होंगे, सब जगह ही इंटीग्रेशन करना होगा। कोई कंफ्यूजन? नो। आगे चले, आइए हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आइए हम लोग अब कर रहे हैं केस। कौन सा केस था आपका? केस 3 यही था ना? ठीक है? हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये क्या लिखने हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल बॉडी। ओके? हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल बॉडी। ठीक है? आपको दे सकता था, आपको ये दे सकता था हैविंग, आपको ये दे सकता है हैविंग हैविंग चार्ज Q और चार्ज डेंसिटी आपको रो, ये ही दे सकता है। आइदर टोटल चार्ज देगा या चार्ज डेंसिटी देगा। ठीक है? तो आइए इधर देखते हैं हम लोग। तो देखिए हमारे पास ये स्फेरिकल, देखिए यहां सेंटर O है, ठीक है, और ये इसका रेडियस जो है वो R है, ये स्फेरिकल है। ठीक है? ये स्फेरिकल है। ओके? एंड हियर चार्ज केवल सरफेस पे नहीं है, पूरी बॉडी में है। चार्ज इज क्या देख रहा है, यूनिफॉर्मली, बोलिए, डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है? यहां भी दो सिचुएशंस है आपके लिए, हियर ऑल्सो टू सिचुएशंस, दो सिचुएशंस बनते हैं। सुने, एक क्या सिचुएशन है, एक है जब पॉइंट आपका इनसाइड है, R इज लेस देन R, और दूसरा है जब आपका पॉइंट किधर है, आउटसाइड है, जब R इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, जस्ट ऑन द सरफेस। सुन रहे हैं? ठीक है? तो हम लोग अगर करते हैं केस ये कि, बोलिए, पॉइंट कहां पे, इनसाइड, जब R इज लेस देन R, आप देखिए यहां, ठीक है, मतलब आप कंसीडर करते हैं, आप समझिए कि ये पॉइंट अंदर में पॉइंट P है, जिसका डिस्टेंस देखिए R है। तो सिमेट्री अब मैं लिखूंगा नहीं, आप सिमेट्री से देख रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे मैं कम लिखूंगा, अब ये नोट्स आप लोग खुद करेंगे। ओके? आइए अब ये देख लीजिए कि इसके लिए ये हो जाएगा गॉसियन सरफेस, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा ईपी, और अगर एरिया लेंगे तो ये ds, तो थीटा बिकम्स हाउ मच, 0 डिग्री। ठीक है? उसी तरह से पॉइंट आप अगर बाहर लेते हैं, आपका पॉइंट मान लीजिए यहां है, दिस इज द पॉइंट आउटसाइड, राइट, डिस्टेंस इसका सेंटर है O, देखिए ये डिस्टेंस यहां से यहां, ये हमारे लिए डिस्टेंस क्या हो गया, R। ठीक है?
अब आप पढ़े हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा, दिस बिकम्स एपी। आर्क डिस्टेंसेस चारों तरफ इन स्पेस क्या होगा, सिमेट्री कहता है, सब जगह एक ही वैल्यू होगा, इसीलिए हम लोग आर रेडियस का ये गॉसियन सरफेस जो है वो एज्यूम कर लिए। सुने, मतलब आपके लिए ये दोनों ही क्या हो गया, दिस इज द गॉसियन, बोलिए क्या चीज, सरफेस, जिसपे आपको इंटीग्रेट करना है। कोई डाउट? यहां भी जब आप लेते एरिया वेक्टर तो ये ds होता, तो आपको यहां भी थीटा का वैल्यू कितना होता, 0 डिग्री। ओके, अब बहुत आसान है, पॉइंट इनसाइड आप फ्रॉम गॉस लॉ, सीधा मैं लिख रहा हूं कि आपके लिए गॉस लॉ क्या कहता है। गॉस लॉ क्या कहता है भाई? गॉस लॉ आपसे यही कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिस E dot ds is equal to 1 upon epsilon O Q net, बोलिए Q net, राइट, Q net, Q net इनसाइड, ठीक है, Q net इनसाइड। यहां आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए देखिए यहां क्या आता, दिस E ds cos 0 डिग्री 1 अपॉन एप्सिलॉन हो। अब क्यू नेट इनसाइड क्या होता, क्यू नेट इनसाइड क्या होता, आप सिंपली देखिए हाँ कि अब आपको इसके अंदर के चार्जेस को लेना होगा, इसके अंदर के चार्जेस को लेना होगा, क्योंकि अब यहां पे चार्ज है, पिछले केस में चार्ज 0 था। सुन रहे हैं ना बात को, समझ में बात आ रही है, चार्ज 0 था, अब आपको ये चार्ज को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ये क्लोज्ड सरफेस है, मैंने पिछले क्लास में कहा था क्लोज्ड सरफेस मींस इट कंटेन्स वॉल्यूम, इसीलिए आपको चार्ज डेंसिटी दिया रह सकता है, उसके टर्म्स में भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे क्यू इनसाइड, बोलिए, आप सीधा इधर देखिए क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं चार्ज, बोलिए डेंसिटी इनटू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ, बोलिए गॉसियन, गॉसियन सरफेस। मतलब आपके लिए देखिए यहां ये ई आउट हो गया, ये ds का आपके पास इंटीग्रेशन है 1 अपॉन एप्सिलॉन हो, चार्ज डेंसिटी, सुन रहे हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, अगर आपको ये क्यू दिया है, आप दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, आई विल बी डूइंग इट, मैं करूंगा अभी, ओके राइट। आइए क्या लिखेंगे आप, क्यू है और स्फेरिकल है वो, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है बताइए, 4 आर क्यू, कितना होगा 4/3 पाई इंटू आर क्यू, तो ठीक है। और उस गॉसियन का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। देखिए यहां ये यहां हम लोग गलत कर दिए हैं, ये आर क्यू नहीं, ये चार्ज तो पूरी रेडियस पे फैला हुआ है, सुन रहे, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रॉन्ग हो गया। सुने, वो वॉल्यूम कहां है, यहां है, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यू, मतलब डेंसिटी निकालना है तो आपको ये आर क्यू हुआ जिसपे टोटल चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, कोई डाउट नो। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और इसको कट कर सकते हैं, ये कट गया, ये कट गया, राइट। और अब आपका देखिए यहां ये ई हो गया, ये ds एरिया, एरिया किसका होगा, गॉसियन सरफेस का ही होगा, हमारा गॉसियन सरफेस ये स्मॉल आर है, राइट। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 4πr²। सुने, आपको राइट साइड कितना मिल रहा है, Q
अपॉन आर क्यू आई इंटू, देखिए यहां दिस आर क्यू, ठीक है। अब आप देखिए ये आर स्क्वायर से ये क्यू कट गया, आर स्क्वायर, तो क्या बचा आर। सुने, मतलब आपको यहां से ये फॉर्मूला आ गया। बोलिए ये इनसाइड कितना हुआ, बोलिए Q अपॉन, ठीक है, ये एप्सिलॉन छुटा हुआ है, 4 पाई एप्सिलॉन ओ, बोलिए R अपॉन कितना आर क्यू, R अपॉन आर क्यू। देखिए आ गया। आप देख रहे हैं हियर दिस इज प्रोपोर्शनल टू किसके, आर। देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। मतलब ये कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अगर आप इसी चीज को देखिए, समझिए हम मैं क्या कर रहा हूं। ये अगर आर होता, ये अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ खींच रहे होते, देखिए ये यहां से ये आर है आपका, ये सरफेस पे है, ये ओ आपका सेंटर पे है। तो जब आर इज लेस देन आर इनसाइड है, सुना है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, आर के। दिस बिकम्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द सरफेस। देखिए यहां ये ऑन द सरफेस क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ओ इंटू आर स्क्वायर। आप समझिए E ऑन सरफेस है, लाइक दिस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो। जो सरफेस पे होगा एग्जैक्टली हाफ इनसाइड जाएंगे तो बिल्कुल आधा हो जाएगा। इस पे बहुत सवाल आता है। अब बोलेगा इधर से 1/4 अंदर चला गया तो कितना हो जाएगा, 1/4 नहीं होगा, आप सेंटर से लेना पड़ेगा, सेंटर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके राइट, 3/4 हो जाएगा। तो ये सब सवाल डायरेक्ट आता है, ठीक है। तो जब आप इनसाइड समझ गए तो आपके लिए आउटसाइड तो बड़ा आसान है। आपके लिए पॉइंट आउटसाइड, आउटसाइड अगर करते हैं मतलब आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ठीक है, तो आपका ये गॉसियन सरफेस है। आप गॉस लॉ से फिर आप लिख सकते हैं फ्रॉम गॉस लॉ। देखिए बाहर वाले के लिए सेम होगा ना, सारा चार्ज अंदर है, तो जो अभी आप किए थे ना सेल के लिए वो सेम हो जाएगा। आइए क्या कहता है, फिर वही बोलिए E डॉट डी एस 1/एप्सिलॉन ओ क्यू नेट कहां पे, इनसाइड, ठीक है। अब E डी एस कॉस 0 डिग्री, सुन रहे हैं, 1/एप्सिलॉन ओ, बोलिए सारा चार्ज किधर है, इनसाइड, सारा चार्ज कहां है, इनसाइड। कितना लिखा आप, Q। आपको यहां से सीधा E आउटसाइड ds का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर 1/एप्सिलॉन ओ इंटू क्यू। देखिए आपके लिए ये फॉर्मूला आ गया। E अगर आउटसाइड है वो कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन ओ Q अपॉन आर स्क्वायर। सी लाइक दिस, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आप क्या सीख रहे हैं कि जब पॉइंट आउटसाइड है ना, सुन रहे हैं, ये वही फॉर्मूला है ना जो अगर इतना का चार्ज Q उसके सेंटर पे होता, आप बाहर निकाल रहे हैं ना, तो बड़े ध्यान से सुनिए, अगर ये पॉइंट चार्ज Q यहां सेंटर पे रख देते ना तो फॉर्मूला क्या होता, कि Q अपॉन आर स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि बाहर के पॉइंट के लिए सारा चार्जेस कहां है, इनसाइड है, सारा चार्ज कहां है, इनसाइड है। ओके, समझ में बात आ रही है, सारा चार्जेस एट सेंटर है बाहर वाले पॉइंट के लिए। तो आप ये लिख सकते हैं, ये आपके लिए एक नोट हो सकता है कि फॉर पॉइंट आउटसाइड, आउटसाइड आउटसाइड इट behaves such that entire charge
इज क्या चीज, लोकेटेड एट इट्स, बोले कहां पे, सेंटर। समझ गए बात को, मतलब बाहर के लिए क्या हो जाएगा, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, आर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब चूंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं, पोटेंशियल तो निकाले नहीं है, लेकिन जब हमने इस ग्राफ को ड्रॉ किया है तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू या अदरवाइज, देखिए बोर्ड में नहीं आता है डिराइव करने के लिए, ओके। और कंपटीशन वालों को उसका फॉर्मूला एटलीस्ट याद रखना चाहिए। सुन रहे हैं ना मेरी बात को, ठीक है। तो मैं यहां पे ये इक्वेशन लिख देता हूं, ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं और आप समझ लीजिए, ओके, ठीक है। आइए देखिए, मैं यहीं पे, आइए ये पोटेंशियल का ग्राफ खींचता हूं। देखिए वी है, वी क्या है, इलेक्ट्रिक, बोलिए क्या है ये, पोटेंशियल है। ये सेंटर है, ये सरफेस है। सुन रहे हैं ना, आप बड़े अच्छे से समझिए, वहां पोटेंशियल क्या था, कांस्टेंट था, सेल के कारण। सुन रहे हैं, यहां कांस्टेंट नहीं है, यहां सरफेस पे मैक्सिमम होता है। सुन रहे हैं, सरफेस पे से मैक्सिमम होता है कहां पे, सेंटर पे, ओके। आपके लिए ये ग्राफ देखिए, दिस बिकम्स समव्हाट लाइक दिस। दो पार्ट में ग्राफ है, देखिए इनसाइड अलग है और आउटसाइड अलग है, दो पार्ट है। सुन रहे हैं, ये है सरफेस पे के क्यू अपॉन आर, ये कहां है, बी ऑन, सॉरी बी नहीं, क्या है ये, वी, ये क्या है, वी है कहां पे, सरफेस पे, ठीक है। और ये अगर सेंटर पे है, सुन रहे हैं ना, वी एट सेंटर, इसके जो वैल्यूज होते हैं वो 3/2 टाइम्स वी ऑन किसके, सरफेस। मतलब ये कितना हो गया, 3/2 टाइम्स के क्यू अपॉन कितना आएगा, आर। समझ बात आ रही है। जो ही आप बाहर जाएंगे, ये आर इज लेस देन आर, ये आर इज ग्रेटर देन आर, ये क्या हुआ आपका, ये इनसाइड है, बोलिए ये आउटसाइड है। सुन रहे हैं ना, अरे भाई कंपटीशन में बहुत सवाल आता है, ये जो सरफेस पे है ना, ये कहां पे है, ऑन सरफेस है, ये है ऑन, देखिए यहां सरफेस है आपका, ये सरफेस से सेंटर पे क्या होता है, 1.5 गुना होता है, 1.5 टाइम्स, ओके। और सबसे मजेदार बात यह है कि इतनी बातें तो सब लोग लिखते हैं, सुन रहे हैं ना। इधर देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है डेरिवेशन में, मतलब इधर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट जो देख रहे हैं, मैं यही लिखता हूं, ये है पैराबोला। सुन रहे हैं, पैराबोला मतलब इधर वैरी करता है, ये आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इधर देखिए, ये सारी बात समझिए, पैराबोला है ये, और ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आर। सुन ना, ये हाइपरबोलिकली वेरी करता है लाइक दिस। हम अभी जगह की कमी है, अगर ऐसा भी करता है, दिस ग्राफ गोज लाइक दिस, ये इधर से भी ड्रॉ करता है। सुन रहे हैं ना, अभी आप समझ रहे हैं, मतलब दिस इंफॉर्मेशन इज ओके नीडेड फॉर यू, फॉर किस पर्पस है, कंपटीशन। समझ में बात आ रही है, आपको ये चाहिए, ठीक है। एनी प्रॉब्लम नहीं, अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए, ब्रेक के बाद हम लोग करने वाले हैं केस 4, ड्यू टू इन्फाइनिटली लॉन्ग चार्ज रॉड, ड्यू टू सिलिंड्रिकल चार्ज बॉडी, ओके, ड्यू टू चार्ज प्लेट, ठीक है।
तो ब्रेक चाहिए, चाहिए ना। दिमाग पे स्ट्रेस डला है आप लोगों का ज्यादा। देखिए दिस इज व्हाट वी डू, ओके राइट। ये है आपको डायग्राम, लेवल डायग्राम कहते हैं समझने के लिए। आपके दिमाग में ये पिक्चर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एवरी इंफॉर्मेशन इज नीडेड फॉर योर कंपटीशन। एनी डाउट? ब्रेक चाहिए, चाहिए ना? बोलिए हाँ या ना। चाहिए, ठीक है, ओके। चलिए ब्रेक है।